अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। देर रात का जागना, रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। यानी अपच, इंडाइजेशन, आंखों के रोग, ये सारे के सारे, बालों का झड़ना, ये सब के सब किससे होने वाले हैं? रात को देर से जगने वाले, जो भी 9 बजे के बाद जगते हैं उनके लिए ये समस्या है। क्यों? आधुनिक विज्ञान रिसर्च करके ये बोलता है कि हम लोग जब सो जाते हैं तो पहले 2 घंटे तक ब्रेन जो है ये डिसाइड करने में लगता है, सारे अंगों के साथ में ब्रेन मीटिंग करके, जैसे हम लोग भी मीटिंग करते हैं कि नहीं, सब लोग हम मीटिंग करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम करना है, क्या करना है, क्या प्लान लॉन्च करने हैं। ऐसे ब्रेन भी है अपना सारा दिन भर के क्रियाक्रम पे और क्रियाकलाप का लेखा जोखा लेता है अंगों से। और किसी अंग में कोई टूट फूट हुआ है, कोई डेप्रिसिएशन आ गया है, उसमें कुछ दिक्कत आई है, तो निश्चय करता है कि किसको क्या भेजना है, न्यूट्रिशन वैल्यू। तो न्यूट्रिशन जो भी दिन भर में हमने खाना खाया होता है, वो सब के सब क्या करता है, पहले के 2 घंटे वो तय करने में लगा देता है कौन से अंग को क्या क्या भेजना है। फिर उसके बाद में उसकी प्लानिंग शुरू होती है और फिर अंगों की बारी आती है काम करने की। अंग तो सभी काम करते रह रहे, लेकिन वो पहले मीटिंग करके तय हो जाता है और उसके बाद में आसान भाषा में कहें तो वो ब्लड के द्वारा सप्लाई लाइन जो है वहां तक पहुंचती है अंगों तक, और उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। दिन भर जो रात बनी ही इसलिए है कि हम जब तक लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, तो जो दिन भर में हमारे शरीर में टूट फूट होती है, क्योंकि हम एक जगह तो रहते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो कहीं टल्ला वल्ला लगता रहता है, कहीं चोट चपेट लगती रहती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरिया घुस आता है, कोई क्या हो जाता है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रेन मीटिंग करता है अंगों के साथ में, और उसके जो रिपेयरमेंट्स हैं वो मीटिंग में तय करता है शुरुआत के 2 घंटा। तो उसका टाइम है 9 से 11 या 10 से 12 के टाइम पास। 11:30 के बाद में फिर ये अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है मेंटेनेंस का। 11 के बाद में जो 2 घंटा मीटिंग का है उसका फिक्स है, ये 2 घंटे के अंदर तय करता है कि क्या क्या है। अब क्या होता है, हम सोते ही 11 बजे हैं, तो 11 बजे क्या हुआ, वहां तो रिपेयरमेंट का काम शुरू हो रहा है। 11 बजे किसका रिपेयरमेंट का काम है, तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी का जो ब्रेन का मीटिंग नहीं हो पाता है, तो बिना मीटिंग के जो काम होते हैं आपको पता ही है कैसे होंगे। हम लोग बिना कोई मीटिंग किए और कुछ भी लॉन्च कर दें, फिर क्या होगा, उल्टा पुल्टा होगा ना, सारा काम गड़बड़ाएगा। तो ठीक इसी तरह बॉडी में भी गड़बड़ा जाता है सारा काम, और सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो फिर हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता, उन अंगों का रिपेयरमेंट नहीं हो पाता। दूसरे दिन फिर वापस वो काम पे लग जाते हैं, फिर वो सारे अंग जो हैं और ज्यादा क्षीण, अति क्षीण होते चले जाते हैं, उनमें डेप्रिसिएशन आने लगता है, उनमें दिक्कतें शुरू होने लगती हैं, बीमारियां आने लगती हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच रहा है, ना ही उनका रिपेयरमेंट हो रहा है। तो फिर ये दिक्कतें चालू होती है। और आयुर्वेद क्या बोलता है, ये आधुनिक विज्ञान बोलता है। आयुर्वेद क्या बोलता है, देर रात का जागना, यदि देर रात को आप जगोगे तो 9 बजे जो है, 9 बजे के बाद में क्या होता है आपको, 9 या 10 के बाद में देख लीजिए, पित्त बढ़ जाता है शरीर में। पित्त बढ़ता है तो एसिड बढ़ता है शरीर में, तो शरीर में जलन हो गया, आंखों के रोग हैं, ये सारी तकलीफें बढ़ने लग जाती हैं। तो पित्त जैसे ही बढ़ेगा, सबसे पहले पित्त बढ़ता है और फिर वात उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वात पित्त के रोग रात को जागने से आते हैं।
तो क्या आयुर्वेद की दृष्टिकोण से पित्त के कितने रोग हैं? पित्त के रोग हैं लगभग 40 से 48 रोग तो पित्त के मेन, बाकी उसकी शाखाएं अलग हैं। और करीबन 80 से 100 के आसपास वात के रोग हैं। तो आप सोच लीजिए कितने 150 से भी ज्यादा तो ये सूची बन गई। और अब इनकी ब्रांचेस हैं मेन रोगों की इनकी। अब ये जो सूची केवल बढ़ती चली जाती है और बढ़ते 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 पित्त के रोगों में क्या है, जितनी भी बॉडी में जलन होती है वो सारे पित्त के रोगों से पैदा होते हैं, चाहे वो एसिडिटी हो या कुछ भी हो। वात के रोग क्या है? जहां भी जलन होती है, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, ये सब वात के रोग हैं। जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना या जोड़ों में तकलीफें होना, ये सब के सब वात के रोग हैं। तो ये वात और पित्त के रोग जो हैं, इतने सारी बीमारियां आपको देते हैं। तो आप तय करिए कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आधुनिक हिसाब से भी बताया और आयुर्वेद के हिसाब से भी बताया कि ये क्या और किस तरह से प्रक्रिया चलती है। और इसमें तुलसी के पत्ते हम 5-7 पत्ते यदि रोग हो गए गलती से तो उनको यूज करते हैं, तो ये एल्केलाइन बनाता है। जो शरीर में रात को जागने के बाद पित्त बढ़ गया था, उससे शरीर में एसिड बढ़ जाता है। तो एसिड बढ़ने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ाने के लिए और शरीर में एल्केलाइन बनाने के लिए ये खास तौर से ये हमारा तुलसी का पत्ता जो है बहुत सारे रोगों के लिए एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और जो आ गए हैं बहुत सारी बीमारियां, उसमें सब के सब को ये अकेला। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।